अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंका दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद पहली बार, जी हां, पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त करने में अमेरिका की भूमिका नहीं रही है। यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों बार क्रेडिट लिया था। ट्रंप ने 6 से 7 मई के दरमियानी रात भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को जब गोलीबारी थमी तो इसका श्रेय पहले ही ले लिया था। याद होगा आपको कि भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था, ट्रुथ पर डाल दिया था और कहा कि दोनों देशों के नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को इसका श्रेय मिलना चाहिए। अब जाकर कह रहे हैं ये बात ट्रंप, लेकिन पहले तो कहते थे कि मैंने दोनों देशों को सीज फायर के लिए तैयार किया। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के साथ लंच मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये टिप्पणी की। अब आपको ये भी याद दिला दें कि दोनों यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर भी बात हुई थी। जब G7 से वो अचानक लौट आए थे तो 35 मिनट तक प्रधानमंत्री से बात हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने उनको जानकारी दी थी और साफ कहा था कि मध्यस्थता की बात हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो जनरल मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को युद्ध न करने का फैसला करने के लिए धन्यवाद भी दिया और बताया कि भारत और पाकिस्तान के दोनों बहुत ही स्मार्ट नेता युद्ध आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लेने में सक्षम रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों का टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान पहले की तुलना में इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने भारत की तरफ से खंडन किए जाने के बावजूद कई बार यह दावा किया कि उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर न केवल भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को घटाया बल्कि शांति स्थापित करने में यानी कि सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले के बयानों में ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार करेगा बशर्ते वो संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजी हो जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार इंसान बताया और यह भी कहा कि उन्होंने ही युद्ध को रोका। हालांकि उन्होंने अफसोस जताया कि जिस पर कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं आई। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोकने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं और उनके अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में रखने की समझदारी भरा फैसला लिया और भारत की ओर से ट्रंप की बयानबाजी का पुरजोर खंडन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कनाडा के कैनानिस्किस से जारी किए गए वीडियो संदेश में यह साफ किया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से किसी तरह की मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बकौल मिस्री, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रोकने को लेकर बातचीत दोनों देशों के सेनाओं के बीच हुई। पहल भारत ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान की ओर से की गई। सीज फायर के लिए गुहार लगाई गई और मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करते समय यह साफ कर दिया था कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि एक एक्चुअल वॉर के रूप में देखेगा, वास्तविक युद्ध के तौर पे देखेगा। अब आपको बता दें कि ट्रंप 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद कई मौकों पर श्रेय लेने की होड़ में दिखे। एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार उन्होंने ऐसा किया और कहा कि व्यापार जारी रखने का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के नेताओं को गोलीबारी रोकने के लिए मैंने राजी किया। हालांकि भारत ने हर बार इसका पुरजोर खंडन किया। मंत्रियों सांसदों के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान का टकराव दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों यानी कि DGMO की बातचीत और पाकिस्तान की तरफ से की गई सीधी अपील के बाद ही रोकी गई। इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जैसी बातों या अन्य पहलुओं को शामिल करना ठीक नहीं है।
आपको याद दिला दें कि इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था और दहशतगर्दों ने हमारे 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी और फरार हो गए थे। जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में 9 आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू की और इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम पर सहमति जताई गई। इसी के साथ 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमले खत्म हुए। ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष थमने की पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार और सैन्य महानिदेशकों ने बार बार कहा कि टकराव खत्म करने के पीछे कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। यह निर्णय केवल भारत और पाकिस्तान के बीच लिया गया। ट्रंप की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर भारत कई बार दोहरा चुका है कि कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मसले द्विपक्षीय हैं, किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब ये बात साफ समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए जब कनाडा गए और वहां से जब फोन पर ट्रंप से उनकी बातचीत हुई, 35 मिनट की इस बातचीत में मोदी ने ट्रंप को समझा दिया कि ये जो आप बार बार क्रेडिट लेते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, इसीलिए आप ऐसा करने से बचें। किसी भी मध्यस्थता को भारत स्वीकार नहीं करेगा। अब उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को यह बात समझ में आएगी और इसके बाद एक बार फिर से वो यू टर्न नहीं लेंगे और ये मानकर चलेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीज फायर का फैसला इन दोनों देशों का ही था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।